तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि पहली बात ये परीक्षा क्या है, दूसरा इसके अंदर में कितनी वैकेंसीज हैं, फिर उसके बाद में इसकी सैलरी और बेनिफिट्स इसमें क्या-क्या मिलते हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं, मतलब फॉर्म भरने का डेट हो गया, रिजल्ट आउट होने का डेट हो गया, पेपर का डेट हो गया, करेक्शन का डेट हो गया, तमाम तरह की चीजें। एप्लीकेशन यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने के फीस क्या है, इसमें बहुत बड़ा एक कैच है, अभी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या कोई भी व्यक्ति आकर के फॉर्म भर सकता है, क्या ऐसा है क्या, तो वो भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या एज की लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना आदमी पढ़ा लिखा होगा, अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर क्या है, फोटो और सिग्नेचर के नियम यहाँ पर क्या है, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर क्या है, और साथ में यहाँ पर बाद में जो प्रमोशंस होते हैं जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा उतावले होते हैं वो कहाँ तक होगा। तो आइए चलिए करके एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इस परीक्षा की बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, और इसको जो पेपर है इसका कंडक्ट करवाती है वो एसएससी करवाती है। इसमें 3 तरह की नौकरी होती है, 10वीं लेवल पर कुछ होती है, फिर 12वीं लेवल पर कुछ होती है, और कुछ ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। और बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ एक पेपर, सिर्फ एक प्री का पेपर, कोई मेंस नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पेपर होता है। उसके बाद में आपकी डिग्रियां चेक की जाती हैं और उसके बाद में आपकी नौकरी इसमें लग जाती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये पेपर भी जो होता है वो ऑनलाइन होता है, और एकदम 25 सवाल यानी 100 सवाल का ये पेपर हो रहा होता है। तरीके से हम सारी चीजें बताएंगे। तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट हो गया। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे एक पोस्ट है नॉर्दर्न रीजन में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का, ठीक है, जिसका लेवल 4 की ये नौकरी है और इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और इसमें 98 पोस्ट हो गए। ऐसे ही मेडिकल असिस्टेंट अटेंडेंट हो गया मेरे भाई, इसके लिए 10वीं पास लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 235 पद हो गए। फिर उसमें भी जनरल का अलग होगा, ओबीसी अलग, एससी अलग, एसटी अलग, इस तरीके से। ऐसे ही नर्सिंग ऑफिसर का 12वीं पास डिग्री चाहिए और 107 पोस्ट हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 से ज्यादा अलग अलग नौकरियां हैं। कोई 10वीं पास के लेवल पर है, कोई 12वीं पास पर है, कोई ग्रेजुएशन पर है। ठीक है, इसमें कुछ लेवल 4 की हैं, 5 की हैं, 6 की है, 7 की है, और जिसका जैसा जैसा लेवल होता है तो वैसे वैसे मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, उसकी सैलरी होती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस लेवल पर आप देखो कितनी कितनी सैलरी मिलती है। जैसे अगर हम देखें लेवल 1 किस तरह की नौकरी है, तो वो जैसे एमटीएस जो हो गया, मतलब 10वीं लेवल की नौकरी हो गई, उनके लिए है 30,000 की सैलरी। लेवल 2 हो गया 33,000। लेवल 3 फील्ड असिस्टेंट वाले आते हैं, इसमें 36,000 की सैलरी। लेवल 4 हो गया मेरे भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर, 42,000 की सैलरी। लेवल 5 फार्मासिस्ट हो गया 48,000 की। लेवल 6 जूनियर असिस्टेंट हो गया 55,000 का। लेवल 7 नर्सिंग ऑफिसर 65,000। और लेवल 8 मेरे भाई यहाँ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, इतना। इसमें कुछ 10वीं लेवल पर हैं, कुछ 12वीं पर हैं, कुछ ग्रेजुएशन पर हैं, और लगभग 1 सवा लाख रुपए प्रति महीना तक की ये सैलरी जो है वो जा रही होती है। अब आपने कहा कि भैया इतना बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, तो इसमें यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कैसे यहाँ पर जो है हम इसका फॉर्म भरेंगे, कैसे क्या क्या होगा, सिलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस पे जाने से पहले आपको थोड़े से महत्वपूर्ण डेट देखने चाहिए। पहले यहाँ पर हम बात करें तो अभी इसका फॉर्म शुरू हो चुका है। 13 अप्रैल 2026 से एसएससी ने अपने वेबसाइट पे इसकी फॉर्म जारी कर दी है। ठीक है, अंतिम जो डेट है भरने का वो है 4 मई 2026। उसके बाद में जो करेक्शन होगा, कई बार लोग फॉर्म में गलतियां कर देते हैं, तो वहां पर जो करेक्शन खुलेगा वो 11 से लेकर के 13 मई तक खुलेगा। पहली करेक्शन के 200 रुपए हैं, दूसरी करेक्शन के 500 रुपए हैं। ठीक है, एसएससी में क्या होता है, एक ही बार करेक्शन खुलता है, और वहां पर जो है 200 500 कोई एक पैसा लेते हैं, लेकिन इसमें 2 बार खुलता है और 2 बार पैसा जो है वो लिया जाता है। जून में इसके पेपर के होने की संभावना है, और ये बहुत सीमित समय के अंदर में इसका नोटिफिकेशन आता है, पेपर होता है, कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं होती, कोई कोर्ट केस नहीं होता, और मेरे भाई यहाँ पर कुछ समय के अंदर में रिजल्ट हो जाता है। तो हर साल लगभग ये पेपर हो रहा होता है, और 6 महीने से 8 महीने के अंदर में महज पूरी प्रक्रिया होकर के ये पूरा पेपर कंडक्ट हो जाता है, और नौकरी बच्चों को उनके हाथ में मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि फॉर्म जो है आपका एक्टिव हो चुका है, तो फॉर्म को भरने के लिए कितने रुपए चाहिए, तो फॉर्म को भरने के लिए अगर कोई जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, तो मेरे भाई 100 रुपए, और बाकी किसी भी कैटेगरी में कहीं पर कोई भी पैसा नहीं लगना है। देखो मैंने जैसे कहा कि 3 अलग अलग लेवल पर पोस्ट हैं, कुछ 10वीं पर है, कुछ 12वीं पर है, कुछ ग्रेजुएशन पे है। तो जो 10वीं पास लोग हैं वो किस तरह की नौकरी भर सकते हैं, तो जैसे एमटीएस की नौकरी आती है, ठीक है, जो कि एसएससी 10th मतलब एमटीएस का एक अलग से भर्ती निकलता है, तो उसी के इक्विवेलेंट हो गया।
अटेंडेंट की नौकरी हो गई, ड्राइवर की नौकरी हो गई। तो 10वीं लेवल वाले जो लोग हैं, इन नौकरियों के ऊपर में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसमें कुछ में आपको डिग्री चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। 12th लेवल वाले जितने हैं वो जैसे एलडीसी हो गया, आपने देखा होगा कोर्ट रूम में अलग-अलग जगह पर लोग टाइपिंग करके गवर्नमेंट के अंदर में डेटा फीड कर रहे होते हैं। उनको एलडीसी कहा जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, या डीईओ कहा जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों भर्तियां एसएससी में सीएचएसएल का एक पेपर होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर, उसके माध्यम से पूरा कराया जाता है। लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी भी होती हैं जो वहां से ना पूरा होकर के सिलेक्शन फेज से होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो काफी ऐसे एएसओ के पोस्ट होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जो कि मेरे भाई इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन का पूरा पूरा प्रक्रिया मैं आपको समझाऊं कि पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले प्रक्रिया को लेकर के देखो तो देखो इसमें होता क्या है। जैसे मानो मैंने तुम्हें बता दिया फीस कितनी है, मैंने बता दिया उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि भैया पेपर कैसा होता है। अब इसमें क्या होता है, एक टीयर 1 पेपर होता है, सिर्फ एक पेपर होता है। ठीक है। जैसे तुमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में तुम्हारा होगा कि भैया पढ़ना क्या है, पेपर क्या देना है, सिलेबस क्या होगा। तो मैं बताऊं, अगर आपने एसएससी की तैयारी की है, एमटीएस का, सीएचएसएल का या सीजीएल का, तो जो उसका सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस होता है। जो वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं यहाँ पूछे जाते हैं। इसमें 10वीं लेवल का क्वेश्चन एमटीएस के आधार पे, 12th लेवल का क्वेश्चन सीएचएसएल के आधार पे, और ग्रेजुएशन वाला जो भी पेपर होता है इसके अंदर में जितने पोस्ट होते हैं वो सीजीएल के आधार पे होता है। पेपर दोनों की सेम एजेंसी होती है, एग्जाम भी दोनों का सेम ही कंडक्ट कराती है। इसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। मैथ के 25 सवाल, इंग्लिश के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जीएस के 25 सवाल, 100 सवाल आपके होते हैं। इस बार थोड़ा सा कुछ बदलाव है, मैं आपको बताऊंगा। जब आप यहाँ पर ये दे देते हैं तो कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट भी चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए टाइपिंग से संबंधित नौकरी है तो उसमें टाइपिंग चाहिए, मेरे भाई यहाँ पर लैब असिस्टेंट की नौकरी है तो उसमें उसकी डिग्री चाहिए। ठीक है, मतलब जिस तरह की नौकरी है, ड्राइवर की नौकरी है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो स्किल का टेस्ट किया जाता है, यानी एक परीक्षा आपको देनी है, एक आपको स्किल का अपना टेस्ट देना है। उसके बाद में वहाँ के डिपार्टमेंट में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। इसमें कई लोग क्या करते हैं, फर्जी डिग्री बनवाते हैं। मान लीजिए कोई नर्स नहीं है लेकिन नर्स की डिग्री बनवा दी, और उसके बाद में वो यहाँ जा करके फंस जाते हैं। कुछ लोग तो इसमें से निकल भी जाते हैं तो मौज हो जाती है, नौकरी लग जाती है, लेकिन कुछ इसमें फंस जाते हैं। शुरू में नौकरी को देखते हुए सबके मन में इच्छा होती है, हम इसको अप्लाई करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं, कूद जाते हैं, पेपर भी दे देते हैं, यहाँ भी ये भी नकली तकली डिग्री बनवा के कर देंगे, लेकिन बाद में उनका डॉक्यूमेंट यहाँ जब्त हो जाता है, या फिर यहाँ पर उनके ऊपर में कार्रवाई हो जाती है और पूरा पेपर देने के लिए डिबार हो जाते हैं। तो मैं आपको सचेत कर देता हूँ, यदि डिग्री आपके पास में ओरिजिनल नहीं है तो आप मेरे भाई फर्जीवाड़ा से बच जाएं, नहीं तो लंका लग जाएगी आपकी। तो जैसा मैंने कहा कि पहला जो पेपर होता है वो टीयर 1 होता है, उसके अंदर में ये 4 विषय होते हैं, आपके 100 सवाल होते हैं कुल मिलाकर के 200 नंबर के, और आपको 1 घंटे का वक्त मिलता है। ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, खाली ऑप्शन को टिक करना होता है, हाथ से कुछ भी नहीं लिखना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, ठीक है, 1/4 के बराबर। पहले क्या होता था, पूरे 1 घंटे के अंदर में ये पेपर को सॉल्व करना होता था। चूंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा तो एसएससी नया नया तरकीब लगा रही है। पहले उसने सीपीओ में यहाँ पर ये सेक्शनल टाइमर का कंसेप्ट लगाया था, अब उसने फेज में लगा दिया। अब उसने ये कहा कि हम 15 मिनट मेरे भाई हर एक सेक्शन में देंगे, 15 मिनट तक तुमको दिया जाएगा, उसके अंदर में तुमको रीजनिंग खत्म कर लेना है। जैसे वो 15 मिनट खत्म होगा तो ये पेपर खुलेगा, फिर 15 मिनट खत्म होगा तो ये खुलेगा। अब इसमें चैलेंज क्या है मेरे भाई, जीएस को सॉल्व करने के लिए 8 से 10 मिनट का वक्त चाहिए होता है, इसमें 15 मिनट देगा भी तो बच्चा खाली बैठा रहेगा। और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त तुम्हारे पास कम है, तो इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो होगा ना, मतलब कई लोगों को जानकारी आते हुए भी वो पूरा पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इससे कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। एक तरीके से आप ये कहिए, कट ऑफ को कम करने का एक तरीका इन्होंने लगाया।